मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक शब्द पर, बहुत बड़ा शब्द है और उसका जो मतलब है बहुत गहरा है, और ये शब्द है प्रेम, लव, लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। और ये शब्द पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक आपको मिलेगा। शायद प्रेम शब्द न मिले, लेकिन प्रेम से संबंधित परमेश्वर का अपने लोगों से जो एक प्रकार का जो संबंध होता है वो प्रेम से प्रकट होता है। और इसी के बारे में मैं बताऊंगा एक पर्टिकुलर बुक, और उस किताब का नाम है पहला यूहन्ना। पहले यूहन्ने में कई बार ये शब्द पाया जाता है, बल्कि 25 बार से भी ज़्यादा ये शब्द पहला यूहन्ना में पाया जाता है। मैं अभी कुछ समय पहले इसी किताब को सुन रहा था और पढ़ा भी, और मैंने देखा कि कई बार लेखक ने प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया। लव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लव ऑफ गॉड, या प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और इसको आज मैं आपको 2 भागों में, 2 एपिसोड में बताऊंगा, जहां जहां प्रेम शब्द आया और उसका क्या महत्व है, प्रेम की क्या श्रेष्ठता है, क्या मतलब है, क्या गहराई है, क्यों परमेश्वर का वचन बार बार इसी के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम इस शब्द को, इसकी जो गहराई है उसको हम समझें, और मैं भी खुद इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक हम देखते हैं, प्रेम जो शब्द है वो अलग अलग रीति से उसका डेफिनेशन या परिभाषा दी जाती है। एक तो प्रेम वो होता है जो माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है, जिसे हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, और वो है वात्सल्य। माँ बाप का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वात्सल्य, है ना। एक दूसरा प्रेम है जो प्रेमियों के बीच में होता है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, वो अलग प्रकार का प्रेम है। उसको फिल्मी भाषा में लोग मोहब्बत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रेम होता है जिसे हम कहते हैं भाई और बहन का प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, बहन बहन का प्रेम। और एक दोस्ती वाला प्रेम कहते हैं इसको, अच्छा वाला दोस्त, बहुत हेल्दी टाइप ऑफ दोस्त, रोमांटिक लव नहीं, लेकिन एक अच्छा भाई बहन वाला दोस्त वाला प्रेम है ये। लेकिन इससे भी गहराई वाला एक और प्रेम है, और वो है अगापे प्रेम या अगापे लव। शायद आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, अगापे। अगापे जो शब्द है वो इंग्लिश में लाया गया है, लेकिन इसका जो मूल भाषा है वो है ग्रीक या यूनानी भाषा, अगापे। अगापे का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। सुनिए फिर से, अगापे का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। और इसी प्रेम के बारे में लेखक जो यूहन्ना का, पहला यूहन्ना का जो लेखक है, वो इसी बात को बार बार बता रहा है कि कैसे हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, कैसे हमारा संबंध नीचे से ऊपर तक हो, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप, और कैसे मेरा संबंध आपके बीच में या आपस में भाई बहनों के बीच में हो, मसीह भाई बहनों के बीच में हो, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लव कहते हैं। और यही मैं बात बताना मांगता हूं, जो आप अपने इस आइकॉन में भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वो प्रेम क्रूस से होकर के लोगों के बीच में जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमें भी, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ क्या करें, प्रेम का संबंध रखें, अगापे वाला, बलिदान वाला। इसमें कोई स्वार्थ वाली बात नहीं है। मतलब ये कहता है परमेश्वर का वचन, चाहे तुम मुझसे प्रेम करो ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और इसीलिए उसने अपने पुत्र का बलिदान भी दिया। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं
कि कोई अपने पुत्र का बलिदान दूसरों के लिए दिया, और वो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा किया। सो आइए हम ज़्यादा समय ना खोते हुए पहले एपिसोड को, ये पहला एपिसोड है, इसके बाद दूसरा एपिसोड भी इसी से संबंधित होगा, तो उसको भी आप इसके बाद सुनिएगा। सो हम क्या करेंगे कि जो यूहन्ना की जो पहली पत्री है उसमें जो जहाँ जहाँ ये शब्द आया है और किस संबंध में आया है, और क्या संबंध है परमेश्वर के साथ और साथ ही साथ मनुष्यों के साथ, उसको हम देखेंगे। सो पहला जो शब्द पाया जाता है, पहले जो वर्स जो पाया जाता है, वो पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 5 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 5 पद। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम है कि हम उसमें हैं। यहां पर प्रेम का संबंध क्या है कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोलने में अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या उसके साथ साथ मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं? क्या मैं उसके अनुसार चलता हूं? अगर उसके अनुसार नहीं चलता हूं तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं। ये बात कह रहा है। तो प्रेम के साथ जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, करती हूं, तो इसका मतलब यह भी है कि मुझे उसके वचन के अनुसार चलना भी है, जो इस बात को दर्शाता है कि सचमुच में मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और यही बात 5वें अध्याय में भी लिखा हुआ है और उसका दूसरा और तीसरा पद। यही बात, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम यह जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। आपने सुना प्रिय? तो यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर के वचन पर चल रहा हूं। यदि मैं परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता हूं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूं, तो ये सिर्फ बोलने वाली बात है। मुंह से बोल दिया भाई परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन वचन पर न चलने से एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं हम उसके दूसरे अध्याय में, और क्या है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्या संबंध है। दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रेम से संबंधित। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब यह है कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो इसका मतलब मैं अपने भाई से भी प्रेम रखता हूं, प्रेम करता हूं। भाई का मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं कि रिलेशन में, संबंध से। भाई का मतलब यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं, जो मसीह भाई बहन है ना, शारीरिक रूप से खून से शायद भाई बहन ना हो, लेकिन मसीह के लहू में हम सब क्या हैं, भाई बहन हैं। तो ये बात यहाँ पर ये बता रहा है लेखक कि यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं अपने भाई और बहन से भी प्रेम करता हूं। उसी प्रकार का अगापे लव, अगापे प्रेम। इसी से संबंधित और भी कई शब्द या कई वर्स मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तीसरा अध्याय 11वां पद, क्या लिखा हुआ है इसी से संबंधित। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। कहने का मतलब यह है
कि यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो उसका ये भी मतलब होना चाहिए संदर्भ में कि मैं अपने मसीही भाई बहनों से, उनसे भी मैं उसी प्रकार का प्रेम करता हूं। 14 पद भी देख लेते हैं इसी का, 3 का 14 पद। हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें अनंत जीवन है, और यदि हम अपने भाई से घृणा करते हैं या बहन से घृणा करते हैं तो हम में जीवन नहीं है, हम मृत्यु में हैं। अभी तक हम मृत्यु में भी हैं, है ना। उसका 23 पद भी देख लेते हैं, 3 का 23 पद क्या लिखा हुआ है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ आपस में भाई बहनों का प्रेम, मसीह भाई बहनों का प्रेम भी हम करें। यूहन्ना, यही पहला यूहन्ना का 4 अध्याय और 11 पद में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये तो आज्ञा है, ये आज्ञा है, ये मेरे लिए आज्ञा है, आपके लिए आज्ञा है, सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा है। यदि आपका किसी भाई बहन के साथ मनमुटाव हो और आप एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और घृणा की बात होती है, द्वेष की बात होती है, तो भाई परमेश्वर का प्रेम कहाँ रहा? नहीं रहा। वही बात ये कह रहा है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें आपस में प्रेम का स्वभाव दिखाना चाहिए और रखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रेम के विषय में कई बातें हमें अभी सीखने की जरूरत है। 3 अध्याय और उसका 1 पद इसी प्रेम के बारे में, अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम, बिना किसी आय के, बिना किसी अहम के हम प्रेम रखें। 3 अध्याय 1 पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं भाई तुम मनुष्य जातियों से प्रेम करता हूं, वो तो कहा, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल रूप में उसने ये दिखाया कि उसने अपने पुत्र को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान के रूप में भेजा। ये लिखा है ना, मैंने पढ़ा अभी आपके सामने, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। तो जब हम परमेश्वर की संतान कैसे कहलाते? जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। हाँ, यही तो बात है। तो प्रियो, परमेश्वर का प्रेम इसी में प्रकट होता है। अच्छा, और आगे बढ़ेंगे हम इसी से संबंधित 3 अध्याय और 10 पद, यहाँ पर भी प्रेम के बारे में है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल करके भी बैठ सकते हैं और साथ साथ मेरे साथ आप जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं। 3 अध्याय, यही पहला यूहन्ना का, जितने भी मैं आपके सामने पद पढ़ रहा हूं सब पहला यूहन्ना ही से लिया गया है। सो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 10 पद। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। अब कैसे जाने जाते हैं जी? सुनिए, जो कोई धार्मिकता नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह
जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कितनी गहरी बात है यहां पर। फिर से मैं पढ़ूंगा। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। कैसे? जो कोई धार्मिकता नहीं करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो, बल्कि वो अपने शत्रु शैतान की ओर है, वो शैतान की ओर से, और ना वो अपने भाई से भी प्रेम नहीं करता। बहुत यहाँ पर कठोर बात है, लेकिन बहुत सच्चाई वाली बात लिखी हुई है। यदि हम धार्मिकता के काम करते हैं, मसीह हमारे जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग, और अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, तब तो हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसी से हम पहचान लेंगे ये कि हम भाइयों से प्रेम करते हैं, बहनों से प्रेम करते हैं। मसीह में जो हमारे भाई बहन है, एक संबंध है, प्रेम का संबंध। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे हम भी एक दूसरे के साथ करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उदाहरण के रूप में यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान तो नहीं कहलाएंगे। वचन के अनुसार जो मैंने पढ़ा, किसकी संतान कहलाएंगे? शैतान की संतान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो ये कितना जरूरी है, कितना गंभीर बात है कि हम परमेश्वर की संतान अगर कहलाना मांगते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाना मांगते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाना मांगते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करें। द्वेष, ईर्ष्या, गलत बातें दूसरों के प्रति ना कहें, लेकिन जैसे हमारे परिवार में भाई बहन होते हैं, वैसा ही हमारा संबंध उनके साथ होना चाहिए। मेरे प्रियो, आशा है कि आप इसको सीख रहे हैं और इसको अपने जीवन में जरूर ढालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना का तीसरा अध्याय और 14 पद देख लेते हैं। भाई क्या लिखा हुआ वहां पर, सुनिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो क्या है? मृत्यु की दशा में रहता है। बाप रे बाप, जो प्रेम नहीं रखता वो क्या रहता है? मृत्यु की दशा में रहता है। अब प्रश्न ये है, आप कौन सी दशा में हैं? जीवन की दशा में है या मृत्यु की दशा में है? अपने भाई बहनों से, प्रभु के लोगों से प्रेम रखते हैं। हो सकता है आप उसका चेहरा पसंद ना आए या उसको मिलना नहीं मांगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वो संबंध रखना है जैसे परमेश्वर ने हमारे साथ रखा। भाई देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, लेकिन अपने भाई से बहन से प्रेम नहीं रखते, तो क्या वो तो प्रेम नहीं हुआ, फिर तो मौत की दशा में है, मृत्यु की दशा में रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम विश्वासी अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो इसका जो फल है, इसकी जो निशानी है, वो ये भी है कि हम अपने मसीह भाई बहनों से भी, चाहे वो हो सकता है हमसे अलग हो, भिन्न हो, अलग विचारधारा, वो अलग चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंत में हमें उनसे प्रेम करना है। इसी से प्रकट होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जीवन, अनंत जीवन के भागी हैं। आशा है कि आप इस बात को बड़े गहराई से सोच रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा, चलिए 17वां पद देख लेते हैं। यही पहला यूहन्ना का तीसरा अध्याय और 17वां पद सुनिए, वचन क्या कहता है। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता? अब यहां पर बड़ी प्रैक्टिकल बात कह दी। देखिए, एक बात बोलना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, वो ठीक है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जैसा अभी शुरुआत में मैंने कहा, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन भी करता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से जो ये कहता है कि मैं अपने भाई बहनों से भी प्रेम करता, मसीह भाई बहनों से भी मेरा संबंध है, वही संबंध जैसा प्रभु के साथ है, और यदि मैं उसकी सहायता नहीं करता हूं जरूरत पड़ने पर, तो भाई वो प्रेम कहाँ रहा। यहां पर तो साफ लिखा हुआ। किस प्रकार की प्रेम की बात कर रहे हैं? सिर्फ मुंह वाली बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये 17वां पद बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में कहा। यदि हम कहते हैं कि भाई मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूं, मसीह भाई बहनों से, चर्च में, कलीसिया में, या जहां कहीं भी, तो जरूरत पड़ने पर उस पर मुझे अपनी आशीष भी शेयर करना है, चाहे टाइम हो, चीजें हो, संपत्ति हो या पैसा भी हो, जरूरत पड़ने पर हमें सहायता करना। इसी से प्रकट हो जाएगा कि भैया मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूं कि नहीं। बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल देते, मैं भी बोल देता हूं। मैं सीख रहा हूं इस बात को, और हमें सबको सीखना है कि हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दूसरों को सिखा सके, दूसरों को अपना प्रेम दिखा सके, है कि नहीं। खैर, लग रहा है मेरा टाइम खत्म हो गया यहां पर, तो आप जरूर दूसरे भाग को आप जरूर सुनिए, जो और अभी आधा और है इसी का, पहला यूहन्ना का 5 अध्याय है इसमें, तो 5 अध्याय को हम देखेंगे। अभी हम 3 अध्याय में ही अटके हैं। आशा है कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।